Hello बच्चों, let's read the question. The question is explain the properties of different waves in electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो वेव्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी बतानी। बेसिकली हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी बतानी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता है कि जो हमारा ईएम स्पेक्ट्रम होता है उस ईएम स्पेक्ट्रम में बेसिकली हम 7 वेव्स रखते हैं, और ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसमें आपकी गामा हो जाता है, एक्स आ जाता है, यूवी आ जाता है, इंफ्रा आ जाता है, ठीक है, विजिबल आ जाता है, माइक्रो आ जाता है और रेडियो आ जाता है। ठीक है, बेसिकली ये होती हैं। तो जब हम गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं तब आपका जो लैम्डा होता है वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और जब हम रेडियो से गामा की तरफ आते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एच न्यू के बराबर होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो मतलब गामा रेस की जो वेवलेंथ होती है वो तो कम होती है लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होगी उतनी ही ज्यादा होगी। तो और जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जैसे रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम इनको कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। गामा रेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इनको हम पेनिट्रेशन में यूज करते हैं। एक्सरे और गामा रेस को हम पेनिट्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें जो ये सारी वेव्स जो है वो आपकी क्या है, ईएम वेव्स हैं। तो हमें बेसिकली ईएम वेव की प्रॉपर्टी जो है वो बतानी है। तो ईएम वेव की जो अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होता है इसमें, ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है, सपोज एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, ई परपेंडिकुलर टू बी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये क्या होती हैं, अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर में वो क्या होंगी, ट्रांसवर्स होंगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो प्रोपोगेट कैसे करती हैं, प्रोपोगेट करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में क्या करती है, वेरी करती हैं, ताकि ये दोनों जो फील्ड हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर हो, और वेव ऑफ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के भी राइट एंगल पर हो। फिर ये अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो वैक्यूम में ये सारी की सारी वेव्स, ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम में जितनी वेव्स आती हैं सारी की सारी ईएम वेव हैं, और ये सारी की सारी वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो होती है सारी वेव्स की जो स्पीड होती है वो यही रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फिर अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये आपकी क्या होती हैं, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। तो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, ये आपकी नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की या किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा और अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये जो होती है, जो हमारी इक्वेशन होती है C = F लैम्डा, जहां पर F जो है फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं ये। ठीक है, इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। इससे हमें इन तीनों के बीच में क्या मिल जाता है, एक रिलेशनशिप मिल जाता है। ठीक है, और अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं फर्दर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑक्सीलेट कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। मतलब फेज डिफरेंस जो होता है उनके बीच में वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं इनके एम्पलीट्यूड की रेशियो की बात करूं तो वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। जो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है AE/AB, वो किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव के बराबर आता है। एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो वेलोसिटी ऑफ वेव के क्या आता है, बराबर आता है। तो ये इसकी क्या हो गई, और प्रॉपर्टी हो गई। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी वेव्स की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा जो बाकी वेव्स जो प्रॉपर्टीज रखती हैं, जैसे एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो एनर्जी ट्रांसफर का काम भी करती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, दूसरा ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं और रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्टेड।
ठीक है, बाकी वेव्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी इनके अंदर होती हैं। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।